महाराष्ट्र में एक सरकारी प्रोजेक्ट को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार और बीजेपी में जमकर वाकयुद्ध हो रहा है। आरे से मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को कंजूर मार्ग शिफ्ट करने के फैसले का राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आलोचना कर रहे हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि वो फडणवीस सरकार की जलयुक्त शिविर योजना की जांच करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार के आरे कार शेड को कंजूर मार्ग शिफ्ट करने के फैसले की आलोचना करते हुए एक के बाद एक जो उन्होंने कई ट्वीट्स किए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि मुंबई मेट्रो 3 कार को कंजूर मार्ग में स्थापित करने के विचार को शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा गठित एक एक्सपर्ट कमेटी ने पहले ही खारिज कर दिया था। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि इससे मुंबई वासियों को परेशानी होगी। वहीं दूसरी ओर महाअघाड़ी सरकार ने देवेंद्र फडणवीस की पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई जलयुक्त शिविर जल संरक्षण योजना की जांच करने का निर्णय लिया है। योजना पर सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ठाकरे सरकार ने कहा कि इस पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी ये प्रभावी नहीं था। मेरे साथ मेरे सहयोगी मयूरेश यहां पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। मयूरेश, ये महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हो, जो ये आरोपों का दौर एक दूसरे पर चला आ रहा है, इससे देखा जाए तो सिर्फ पॉलिटिकल फायदा हो रहा है, क्योंकि आम आदमी इस तरह के पॉलिटिकल एजेंडा में फंसकर रह जाता है और काम कुछ होता नहीं है। जी, काम तो कुछ होता नहीं बराबर है, लेकिन आपने जो कहा वो सही है कि एक पॉलिटिकल वॉर जो है हम फिलहाल देख रहे हैं। जो वाक युद्ध की बात आपने की वो बिल्कुल सही है, जहां पे बीजेपी मतलब कल का अगर हम पूरा दिन देखें तो एक इवेंटफुल पूरा ये दिन था, क्योंकि कल शाम हम कहें तो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स की थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का या उद्धव ठाकरे सरकार का ये डिसीजन गलत है, क्योंकि उन्होंने खुद जो एक कमेटी बनाई थी आईएएस ऑफिसर की अगुवाई में, उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि अगर ये प्रोजेक्ट आरे से उठाकर कंजूरमार्ग लेके जाते हैं तो किस प्रकार से कॉस्ट एस्केलेट होगा, कितना टेन्योर इसका बढ़ेगा, और जो टेन्योर बढ़ेगा इस प्रोजेक्ट का उसकी वजह से फिर ज़्यादा कॉस्ट इसकी बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि खुद उन्होंने जो कमेटी एस्टैब्लिश की थी, कमेटी की स्थापित की थी, उसी कमेटी के खिलाफ आज जो है ये सरकार जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि कैबिनेट मीटिंग जैसे ही खत्म हो रही थी, वैसे ही कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि कैग की रिपोर्ट का आधार लेते हुए उन्होंने कहा कि जलयुक्त शिवार में बहुत गफला हुआ है, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि जलयुक्त शिवार जो तकरीबन 10 से 12,000 करोड़ की ये पूरी स्कीम थी। 4 साल में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इस स्कीम को पाला था या इस स्कीम पे पैसे डाले थे, क्योंकि जिन एरिया में पानी नहीं है, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पानी नहीं है, वहाँ के वाटर टेबल रिचार्ज करने के लिए या वाटर लेवल इंक्रीज करने के लिए स्कीम थी। लेकिन कैग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि कैग रिपोर्ट में सीधी तरह पे मेंशन किया है कि जहाँ पे पहले 2 टैंकर वाटर टैंकर की डिमांड होती थी, उसी इलाके में आज 4 साल के बाद जलयुक्त शिवार होने के बावजूद 5 से 6 टैंकर लग रहे हैं। तो ये स्कीम जो है वो टोटली फेल है, ऐसा कैग का कहना जो था, उसके ऊपर उन्होंने आज कहा है कि हम एसआईटी करेंगे या फिर ओपन इंक्वायरी करेंगे, लेकिन इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से महाराष्ट्र के लोगों को फंसाया गया। तो हम देख रहे हैं कि ये वॉर ऑफ वर्ड्स हो रहा है, जहां पे एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने सरकार के ऊपर आरोप किया कि ये मुंबई को फंसा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने देवेंद्र फडणवीस की जो फ्लैगशिप स्कीम है जलयुक्त शिवार, जो वाटर कंजर्वेशन की स्कीम है, उसके ऊपर अटैक करते हुए कहा कि हम इसकी जांच करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इस स्कीम से लोगों का फायदा नहीं हुआ है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स का फायदा हुआ है। अनुया।